का टाइटल क्या है? डियर एज सॉल्ट, मतलब नमक जितना प्रिय। ये है टाइटल स्टोरी का। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग विद 3 daughters. The king loved his daughters dearly. मतलब एक समय पे एक राजा था जिसकी 3 बेटियां थी और वो अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। But he did not know how much they loved him back. लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी बेटियां उनसे कितना प्यार करती थी। So one day the king called all his daughter before him and asked. तो एक दिन राजा ने क्या किया, सारी तीनों बेटियों को अपने सामने बुलाया और पूछा, क्या पूछा? हाउ मच डू यू लव मी, मतलब तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। नहीं, तीनों बेटियों से पूछा। द एल्डेस्ट रिस्पॉन्डेड, सबसे बड़ी बेटी ने जवाब दिया, आई लव यू एज मच एज द ब्रेड वी ईट, मैं आपसे उतना प्यार करती हूँ जितना हम जो खाना खाते हैं रोज, उससे जितना प्यार करते हैं उतना। ब्रेड वॉज द मेन स्टेपल इन द किंगडम। मेन स्टेपल मतलब जो मेन जिस डाइट पे हम जीते हैं उसे मेन स्टेपल डाइट कहते हैं। सो द किंग कंक्लूडेड शी मस्ट लव हिम अ लॉट। उस वजह से कि वो मेन डाइट था किंगडम का, उस वजह से किंग ने क्या कंक्लूड किया कि जो बड़ी बेटी है वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती होगी। द मिडिल डॉटर एक्साइटेडली सेड, पहली बेटी ने जवाब दे दिया, अब बीच वाली बेटी मंझली बेटी ने क्या कहा एक्साइटमेंट में, एज मच एज वाइन गुड क्लीन वाटर वॉज हार्ड टू कम बाय, सो वाइन वॉज एज इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूट। जो किंगडम था वहां गुड क्लीन वाटर नहीं आता था, इसलिए वाइन ही सबसे बड़ा उनका पीने का सब्स्टिट्यूट था। द किंग कंक्लूडेड शी मस्ट लव हिम अ लॉट। राजा को लगा कि मेरी मंझली बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, बट नॉट एज मच एज द एल्डेस्ट, लेकिन जितनी बड़ी बेटी प्यार करती है उतना नहीं, क्योंकि बड़ी बेटी ने किससे तुलना की? जो मेन डाइट था उससे, जिस पे हम जी रहे उससे। छोटी बेटी ने बोला कि जो सब्स्टिट्यूट है पीने का उससे। अब बारी आई यंगेस्ट की। द यंगेस्ट डॉटर थॉट फॉर अ मोमेंट। यंगेस्ट डॉटर शांति से थोड़ी देर सोचने लगी एंड रिप्लाइड, ओ फादर यू आर एज डियर टू मी एज सॉल्ट। सबसे छोटी बेटी ने क्या जवाब दिया? ओ फादर, सब एक्सप्लेन किया कि आप मुझे नमक जितने प्रिय हो। यू आर एज डियर टू मी एज सॉल्ट। सॉल्ट वॉज द स्मॉलेस्ट डिश एट द डिनर टेबल। सॉल्ट हमेशा हमारे जो मेज रहता है खाने पीने का, उस पे सबसे छोटी कटोरी में साइड में रखा हुआ रहता है। नॉट अ मील और अ ड्रिंक इम्पोर्टेंट टू द किंगडम। ये ना तो कोई खाना था ना कोई ऐसी ड्रिंक थी जो राज्य के लिए, किंगडम के लिए इम्पोर्टेंट थी। द किंग कंक्लूडेड दैट शी मस्ट नॉट लव हिम एट ऑल। किंग को क्या लगा, किंग ने क्या सोचा, निष्कर्ष क्या निकाला इस पे से कि जो सबसे छोटी बेटी है वो उनसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। द किंग हैड द यंगेस्ट डॉटर डिसमिस्ड and forbid her from coming in his presence. सबसे छोटी बेटी को इस वजह से किंग ने क्या किया, सबसे छोटी बेटी को डिसमिस कर दिया, निकाल दिया, बर्खास्त कर दिया और कहा कि ये मेरे सामने कभी ना आए, ऐसा ऑर्डर दिया। The youngest daughter was heartbroken because she truly loved her father. youngest daughter का दिल टूट गया क्योंकि वो सच में उनसे बहुत प्यार करती थी। The youngest daughter needed to have the king understand how important he was to her. मतलब youngest daughter को क्या करना था, उनको प्रूफ करना था कि जो king है वो उनके लिए बहुत important है, without disobeying his order. मतलब उनका जो ऑर्डर है उसको ना मान्य
ना करते हुए, मतलब उनको डिसोबे ना करते हुए उनको प्रूफ करना था। तो हाउ शी डिड इट, लेट्स सी। द लिटिल प्रिंसेस केम अप विद अ प्लान। शी केम अप विद अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया विद असिस्टेंट ऑफ द कैसल्स कुक। कैसल की कुक के असिस्टेंट से, कैसल का कुक मतलब बावर्ची जो होता है कैसल का, उनका कैसल जो महल होगा उसके किले, कैसल का मतलब होता है किला, उसके हेल्प से had it put into action immediately। उन्होंने कैसल के कुक की हेल्प की मदद से जो प्लान था उसको एक्शन में इमीडिएटली लाया। और उनका प्लान क्या था? That night the royal court sat down to dinner। उस रात को रॉयल दरबार के जितने भी मंत्री वगैरह होंगे, राजा होंगे, सब डिनर के लिए बैठे। The food looked so delicious। खाना बहुत लजीज लग रहा था। The king was excited to get started। किंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे खाना शुरू करने के लिए। But to the king's surprise, किंग के किंग को आश्चर्य हुआ किस बात से? फूड टेस्टेड हॉरिबल। जो खाना था दिखने में बड़ा लजीज लग रहा था, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल खराब था। There was no flavor to anything। उस खाने में बिल्कुल फ्लेवर नहीं था। Each bite had a terrible blandness। हर एक बाइट में बहुत भयंकर फीकापन था, ब्लैंडनेस। The king ordered the cook to give an explanation। किंग ने क्या ऑर्डर किया? कुक को बुलवाया और बोला कि ऐसा क्यों हुआ खाने के साथ। He demanded for an explanation। The cook replied। कुक ने क्या रिप्लाई किया? Excuse me, your highness, I heard how much you detested salt and its unworthiness। मतलब बहुत आराम से कुक ने क्या बोला? किंग का मान रखते हुए, एक्सक्यूज मी योर हाइनेस, मैंने सुना कि आपको सॉल्ट कितना नापसंद है और आपको लगता है कि सॉल्ट की कोई अहमियत ही नहीं। Thus, I banned salt from my kitchen। इसलिए मैंने मेरे किचन से नमक हटवा दिया, बैन कर दिया। Other than that, I have cooked the meal same as I usually do। सिर्फ नमक हटाया है, बाकी मैंने पूरा खाना जैसे का वैसा ही बनाया। And you can rest assured that I will continue to cook meals without said offensive salt। और ऊपर से वो क्या कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए और आगे भी खाने में जो ऑफेंसिव सॉल्ट है वो नहीं डलेगा। It was that moment the king realized। उस वक्त किंग को रियलाइज हुआ what the youngest daughter had meant। जो सबसे छोटी बेटी थी उनका क्या मतलब था कहने का। Salt gave variety, without it the meal would be bland। सॉल्ट क्या करता था? मील को वैरायटी देता था, उसके बिना मील बिल्कुल फीका है, खाना बिल्कुल फीका है। The king concluded his youngest daughter loved him very much। किंग ने क्या कंक्लूड किया? अब निष्कर्ष क्या निकाला किंग ने कि यंगेस्ट डॉटर जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करती है मुझसे। He had her sent before him। उन्होंने उसके लिए बुलावा भेजा। Had her sent before him and apologized for his mistake। और बुलवा के अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगी। From then on, the royal family lived happily, and the king never again questioned how much his daughters loved him। That was the story।